बजट सत्र से पहले 22 फरवरी को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। 23 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जबकि इसका समापन 6 मई को किया जाएगा। एनडीए सरकार के इस बजट पर देश दुनिया की नजर टिकी रहेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली परंपरानुसार आगामी 28 फरवरी को बजट पेश करेंगे। आम बजट शनिवार को संसद की विशेष बैठक में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 24 और 25 फरवरी को चर्चा की जाएगी। सरकार की कोशिश कोयला, खान और खनिज, ई रिक्शा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण और इंश्योरेंस में एफडीआई जैसे अध्यादेशों को संसद के जरिए कानूनी जामा पहनाने की रहेगी। मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नौसेना की ताकत बढ़ाना भी इसलिए जरूरी बताया जा रहा है क्योंकि पड़ोसी देश चीन का नौसैनिक बेड़ा काफी मजबूत है। कुछ समय पूर्व चीन का एक जंगी जहाज पड़ोसी देश श्रीलंका के तट पर आकर रुका था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। ये फैसला हाल ही में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में किया गया है। 6 नई पनडुब्बियां बनाने का फैसला 30 वर्ष के पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। देश की बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख हस्ती और एचडीएफसी के प्रमुख दीपक पारेख ने देश में कारोबार की सहूलियत के लिए प्रशासनिक बंदिशों में ढील देने की वकालत की है। उन्होंने कहा है, मोदी सरकार के पहले 9 महीनों में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया है, इससे कारोबारी बेचैन होने लगे हैं। पारेख ने कहा है कि उद्योग जगत मोदी सरकार से अपेक्षित बदलावों को लेकर अब भी आशावान है, लेकिन ये आशा आय में नहीं बदल रही है। कारोबार को सुगम बनाने के मोर्चे पर अब भी बहुत कम सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि लोगों के लिए कारोबार करना आसान नहीं बनाया जाता और जल्दी फैसले नहीं लिए जाते। उन्होंने ये भी कहा कि इन 9 महीनों में प्रधानमंत्री के लिए समय बहुत भाग्यशाली रहा है। विश्व में अब भी हर चीज की कीमतें अपने निचले स्तर पर हैं, जिसका भारत को सबसे अधिक फायदा हुआ है। उल्लेखनीय है कि पारेख बीते 3 दशकों में विभिन्न सरकारों के सुधारात्मक और नीतिगत कदमों को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। वो नीतिगत मोर्चे पर ढिलाई को लेकर पिछली यूपी सरकार की आलोचना करने वाले पहले उद्योगपतियों में से एक थे।